हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पहली वीडियो आपने देख लिया जो ये चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जा रहा था ना, साधारण ब्याज आपका समाप्त हो गया, ये आप तो जान ही रहे हैं। अगर साधारण ब्याज आप नहीं देखे होंगे तो जाके आप देख लीजिएगा, अच्छे से एकदम आपको पढ़ाया गया है। 3 पार्ट में वीडियो आपका बनाया गया, एक बेसिक आपका 4 पार्ट हो गया है ना। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम शुरुआत करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की जो शुरुआती हो चुकी थी, कल मैं उसके बारे में चर्चा भी किया था और कुछ फार्मूले भी लिखाया था। साधारण ब्याज अगर जिनको नहीं आता है तो वो फार्मूला अगर उतना मतलब जितना मैं कल करवाया था, अगर उतना वो रट लेगा तो उतना उसका काम बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं, साधारण ब्याज वाला जो था। चक्रवृद्धि ब्याज वाला कल सवाल मैं करवाया था, मैं आपको बताया था कि जो भी मैं सवाल आपको सामने लेके आऊंगा, अगर एक टाइप का क्वेश्चन है तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मैथ में कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज के आपको बाबू टोटल 5 सवाल करा दिया गया था, आप तो देख लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। 5 सवाल तक हो गया। अब सवाल ये आपके सामने है जिसमें आपको ब्याज निकालना था और क्या निकालना था दोस्त? आपको मूल मिश्र धन निकालना था, यही था ना। चलिए, अब ये देखिए, मिश्र धन ज्ञात करना था और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। ये कल सवाल हो गया था। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, रेशियो मेथड से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप रेशियो मेथड से आप सीखते हैं तो आपको जबरदस्त, यकीन मानिए कि आपको 100% आ जाएगा, है ना। चलिए, कैसे हैं बताइए, एक बार कमेंट करिए आप कैसे हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। अब ये आपका सवाल है, धीरे से हम इसको देखिए, धीरे धीरे हर चीज को सीखेंगे। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे लेवल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। चलिए सवाल को लगाते हैं। छठा नंबर सवाल से शुरुआत करना भैया। चलिए, छठे नंबर सवाल को लगाइए, पढ़िए और क्वेश्चन को और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। ज्यादा बात ना करते हुए सीधे हम कंटेंट पे अपने आते हैं। चलिए लगाइए, छठा नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा दोस्त। बहुत आसान सवाल है, इस सवाल को आप बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, सवाल को मैं एक बार पढ़ता हूं। कह रहा किसी धन का 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन आपका 2809 हो जाएगा। अब कह रहा है किस वर्ष में ना, किस धन मतलब किसी धन का। अब धन तो आपका पता नहीं, मूलधन इसमें नहीं दिया गया आपका, अमाउंट आपका मिश्र धन दिया गया है, 2809 दिया गया है और आपका 6% आपका क्या है भैया, ब्याज है। अब देखिए मैं पूरा लिख देता हूं आपका, जो दर आपका भैया है ना, मार्कर मत, चलिए, जो दर आपका है वो दर आपका 6% दिया है। कितना दिया गया है दोस्त? जो दर आपका है वो आपका 6% दिया हुआ है, यही ना। उसके बाद आपका क्या, जो समय आपका है, समय 2 वर्ष का दिया गया है। जो समय है, समय आपका 2 वर्ष का लिखा गया है ना, समय 2 वर्ष का। अमाउंट जो आपका दिया गया है, मिश्र धन आपका है 2809 दिया गया है ना, इतना रुपया आपका दिया गया है। और आपको मूलधन पता नहीं, मूलधन आपका बताना है कि मूलधन क्या होगा, इतना आपको दिया गया है। अब इस सवाल को आप लगाएं, जरूर से बताएं आंसर इसमें क्या होगा। चलिए लगाना चालू करें भैया। आपको फार्मूले याद है कि नहीं? फार्मूले के बाद एक चर्चा कर देता हूं। मैं बिना फार्मूले के भी बताया था आपको, एक बार फार्मूले से भी बताता हूं। फार्मूला आपका क्या था, मूलधन सर मिस अमाउंट, फिर आपका मूलधन, फिर कोष्टक में 1 + r/100 और पावर n या t लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को अब बनाते हैं। सवाल ध्यान से आप देखेंगे तो सवाल आप सीख जाएंगे, है ना। 6% के हिसाब से मैं एक बार फार्मूले से बताता हूँ, एक बार बिना फार्मूले से। रेशियो का मेथड आप अगर सीखे होंगे तो रेशियो का मेथड आपको जो बताया जा रहा था वो बहुत जबरदस्त बताया जा रहा है ना। अब देखिए, अगर इसमें अमाउंट दिया है तो कहेंगे सर कितना दिया है, कहेंगे सर 2809 दिया है, यही तो दिया गया भैया ना। देख लीजिए ध्यान से, 2809 ये लिखा गया अमाउंट। और मूलधन आपको पता नहीं तो यहाँ मूलधन लिख देंगे, फिर कोष्टक में लिखेंगे 1 + आर के जगह कितना परसेंट है, आर का जगह कहेंगे सर 6 है और यहाँ आप 100 लिख देंगे, परसेंटेज हटेगा। तो समय कितना, 2 वर्ष। अब इसी को आप सवाल हल कर देंगे तो आपका आंसर दोस्त बन जाएगा। अब इसी को हल करिए, अगर हल कर देंगे तो आप आंसर बन जाएगा। अगर नहीं हल करना चाहते हैं तो देखिए, अगर हम मूलधन को इधर लेते आए तो फिर ये इधर चला जाएगा। आप देखिए, लिखेंगे 209, यहाँ गुणे कर दीजिए, ठीक है। अगर आप गुणा नहीं, यहाँ बराबर होगा, सॉरी यहाँ आप बराबर ही करिए ना। चलिए अब देखिए, अगर आप यहाँ बराबर कर दिए हैं तो क्या करना भैया, अब यहाँ बराबर है, अब इसको तोड़ेंगे, 2 से एक बार काट लीजिए। देखिए 2 से 2 3 6 हो जाएगा और 2 × 5 = 10। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है, 50 का गुणा 1 में करना, 50 से करना 50
और 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53। 53/50 यहाँ हो जाएगा भैया। फिर आप यहाँ लिखेंगे 53/50, यही तो यहाँ 50 हो जाएगा, है ना। 53/50। अब 53/50, 53/50, 53 का अगर 53 में 3 बार आप 2 बार गुणा करेंगे तो आपका 2998 है। देखिए 3 तिरिक का 9, देखिए 9 आपको इकाई अंक मिल रहा है। जैसे इकाई अंक मिले तो काम बन जाता है। तो ये दोनों अंक इससे इसको काट देगा एक बार में। अब ये 5 का गुणा आप 5 में करेंगे तो कहेंगे सर 5 25 और 2 जीरो आप लगा देंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? मूलधन आपका जो आएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 2500 आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया चीजें? आ गया एकदम आराम से, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब ये तो फार्मूले पे हो गया। कहेंगे सर वीरे फार्मूले का जो आप बिना फार्मूले का रेशियो मेथड से बना रहे थे वो बहुत जबरदस्त था, उसको सर एक बार कराइए। तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए मैं कैसे बता रहा था आपको, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा था। अगर आपका ये परसेंटेज इसको फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना है तो देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर 6% लिखेंगे इसको बटे 100 लिख सकते हैं। अब यही तो मैं बताया था, इसको आप काट लीजिए। 2 से करेंगे कहेंगे सर 2 3 6 और 2 5 10, यहाँ 50। बताइए यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ये 50 हो गया। अगर 50 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 53 हो जाएगा। तो कहेंगे सर पहले 50 रहा होगा, बाद में आप 3 जोड़े 53 हो गया। पहले सर 50 रहा होगा, बाद में हम जोड़े हैं तो 53 हो जाएगा। मैं यही बताया हूँ कि बाबू ये जो होता है मूलधन होता है, ये आपका अमाउंट होता है। यही तो बताया था, क्यों? बताइए। अब ये आपका 2800 कितना? 2809 हो जाएगा। 53 का गुणा 53 में करेंगे तो आपका 2893, यही अंक आ जाएगा। तो यही संख्या दिया भी गया है, 2809 दिया गया है। तो इसी को मैं अगर गुणा कर दूंगा तो कहेंगे सर भाग एक बार जाएगी, तो 1 का गुणा हुआ होगा। अगर इसी में 5 का गुणा करेंगे 5 25, यहाँ 5 25 लिख देंगे, क्यों? अब इसमें अगर 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे? 5 25। यही तो पूछा था मूलधन, मूलधन आपका पूछा था, मूलधन निकल गया। सी वाला आपका करेक्ट आ गया आंसर। बताइए समझ में आया? सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। बताइए अगर चीजें आपको समझ में आ रहा, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल लगाइए, इसमें बताइए आपका कितना? 7वां नंबर सवाल है। 7वें नंबर सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 7वें नंबर सवाल को लगाइए, थोड़ा सा तेजी से लगाएंगे बाबू, इस सवाल को हम देखेंगे आंसर इसमें क्या होगा। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन आपका कहां से है? यहीं से, ठीक है। 20% वार्षिक दर से 4000 रुपए पर एक सही 1/2 वर्ष का मिश्रधन, ये मिश्रधन रहेगा ना, मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज आपकी क्या है? प्रति छमाही है, छमाही संयोजित होती है। अब छमाही और तिमाही क्या होता है इसके बारे में मैं तो आप बताया था कि आज इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। अभी ये वीडियो जब लास्ट में आपको खत्म होगा तो छमाही और तिमाही के बारे में चर्चा कर देंगे। थोड़ा समय और पहले ही चर्चा कर दे रहा हूं। चलिए अगर आप कहें तो मैं छमाही और तिमाही के बारे में मैं चर्चा कर दूं, है ना। देखिए छमाही और तिमाही क्या होता है। अगर आपका कहीं पे अगर छमाही दिया जाएगा, अगर आपका कहीं पर छमाही रहेगा तो छमाही में आपको क्या करेंगे? 2 से आप भाग करेंगे। क्या करेंगे भैया? 2 से भाग करेंगे। अगर आपका तिमाही दिया रहेगा तो आप 4 से भाग करेंगे। याद रखना कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको। अगर आपको यहाँ तिमाही, अभी छमाही वाला भी क्वेश्चन है, अभी छमाही वाला, पहले मैं ये तिमाही वाला, सॉरी तिमाही वाला भी, छमाही वाला बताता हूँ। अगर छमाही में अगर आपका 5% दिया गया है, फिर अगर आपका 10% यहाँ दिया गया है और यहाँ आपका 20% दिया गया है, यही ना, ये आपका परसेंटेज में है। अच्छा अब कहेंगे सर ये परसेंटेज में तो ठीक है, छमाही का है, वर्ष का बताइए। तो अगर यहाँ आपका मान लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। अगर यहाँ आपका मान लीजिए कि 4 वर्ष का दिया है, कितने वर्ष का भैया? 4 वर्ष का। अगर ये 4 वर्ष का दिया है तो क्या करेंगे? ठीक है। अगर यहाँ आपका 2 वर्ष का दिया है तो क्या करेंगे? 2 वर्ष का दिया है तो क्या करेंगे? 2 वर्ष ज्यादा नहीं देता ना। अगर आपका यहाँ 3 वर्ष का दिया है तो क्या करेंगे? अगर आपका यहाँ 1 वर्ष का दिया तो क्या करेंगे? बस इतना ही दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष 4 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं देता है दोस्त, है ना। चलिए अब देखिए ये तो हमने कर लिया भैया। अब इसके आगे करना क्या है? करना यह है कि हमको छमाही निकालना है। छमाही संयोजित क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जहां भी छमाही देगा तो आप 2 से भाग करेंगे। 6 महीना यानी कि जो 12, मतलब 1 साल कितना होता है? 12 माह का होता है। तो 2 बार अगर कहेंगे तो 6 6 आपका 12 हो जाएगा।
तो वही 2 से भाग करना पड़ता है ना। चलिए, यहाँ अगर हम 2 से अगर भाग करेंगे तो कहेंगे सर 2 से अगर भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 से यहाँ आप भाग कर देंगे। अगर 2 से करेंगे तो कहेंगे सर 2 दूना 4 बचेगा 1/2, यही, यानी कि आपका 2.5 वर्ष का होगा। क्या होगा 2.5 वर्ष का? 2.5 वर्ष का आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज या छमाही आपकी दर लगेगी। ठीक है। अच्छा, आगे अब इसी आधार पे अगला और निकालिए आप। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब आगे ये तो 2.5% आपका, ये 2.5% आपका ये वाला दर आ जाएगा। अगर इसको हम निकालेंगे तो यहाँ 2 से हम भाग करेंगे, 2 पचे 10, तो ये 5% इस पे लग जाएगा, है ना, दर आपका। अगर इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 10% का दर लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं? छमाही अगर बोलेगा तो हम दर और समय को बदल देंगे, है ना, छमाही और तिमाही बोलेगा। अगर इसको हम बदलना चाहें दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 से भाग करेंगे। अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 वर्ष का हो जाएगा। अगर 4 वर्ष का पूछेगा तो क्या करेगा भैया, अगर वो छमाही करेगा तो हम 2 से करेंगे भाग, तो 2 वर्ष हो जाएगा। इसमें 2 से अगर हम भाग लगाएंगे तो ये 1 वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अगर इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एक नम 2 बचेगा 1/2, यानी कि 1.5 वर्ष का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंटेज, ये 1.5 वर्ष का हो जाएगा, परसेंटेज नहीं रहेगा। अगर इसमें हम 2 से भाग करेंगे, 1 वर्ष का पूछेगा नहीं, 1 वर्ष का कभी देता नहीं। अगर जब भी देगा तो वो कहेगा कि 2 सही 1/2 वर्ष का क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा। तो इसे करेंगे 2। अगर ऐसे पूछ लिया तो आपको कुछ करना नहीं है, तो 2 दूना 4, 4 एक 5, 5 बटे आप 2 लिख देंगे। फिर इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे, 2 2 से कट जाएगा, 5 वर्ष का। समझ में आई चीजें कि नहीं? इतनी चीजें समझ में आई तो नोट करिए पहले इसे। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो इसे आप नोट करिए दोस्त। ठीक है। चलिए, यहाँ आपका 2 सब में 2 से गुणा, यहाँ 2 से नहीं रहेगा, यहाँ मैं थोड़ा सा एक बार कम सही कर देता हूँ। यहाँ आपका 2 दूना 4 रहेगा, है ना, तो यहाँ 1 सही 1/4 आएगा, है ना, वर्ष आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आपका। अब इसी सवाल पे, अब ये तो इतना सीख गए होंगे, अगर ये सीख लिए होंगे तो सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, है ना दोस्त। अभी मैं आपको लास्ट में छमाही और तिमाही के बारे में पूरा आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। जब सवाल स्टार्ट हो गया तो सवाल पे चलते हैं, सवाल के बीच में बहस नहीं करते हैं। चलिए, अब इसके बाद अब सवाल पे हम लगाते हैं, सवाल को देखते हैं इसमें आंसर क्या बनेगा भैया। ध्यान से देखिएगा, सवाल आपके सामने बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त सवाल है। अब देखिए, पहले 20 वर्ष दिया है तो कहेंगे ये जो दर दिया है उसको, दर को सर हम चेंज कर देंगे। चलिए देखिएगा, ये आपका जो दर दिया है तो यहां मैं दर लिख देता हूं। क्यों भैया, दर आपका 20% दिया है, समझ में आया। और आपका समय जो दिया है, समय, समय आप लिखेंगे, समय आपका कितना है, 1 सही 1/2, यानी कि 2 एक नम 2, 2 एक 3, यानी मैं लिख देता हूँ 1 सही 1/2 वर्ष, यही लिख देता हूँ पूरा, कोई दिक्कत ताकि आपको ना हो। ठीक है। चलिए, और आपका जो ये समय दिया और ये धन जो दिया है, तो धन आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे 4000 हो जाएगा। मूलधन यही है ना, मूलधन आपका 4000 है, बस यही तो पूरा लिखा गया है। अब इसी को हम पहले छमाही में बदलेंगे। किस में बदलेंगे दोस्त, पहले आप छमाही में बदलेंगे तो फिर आप सवाल को आसानी से हल करेंगे। थोड़ा सामान भैया, बदलिए आप, थोड़ा सा बदलिए बाबू। चलिए, अब देखिए, अब इसमें क्या कहा गया भैया, इसमें आपका छमाही, छमाही संयोजित होता। अगर छमाही होगा तो अभी को मैं आपको बताऊं क्या करना, 2 से भाग करना है। तो ये 20 है तो 20 में आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो ये 10% इसके भी ब्याज लग जाएगा। अगर इसमें करेंगे तो इसको करेंगे 2 एक नम 2, 2 एक 3, 3/2 कर देंगे, यहाँ गुड़े 2 कर देंगे। क्यों, कर सकते हैं कि नहीं। इसको करेंगे 3/4 कर दीजिए, 3/4 कर सकते हैं। अच्छा, 2 से भाग करना है, 2 से भाग करेंगे, इसको काट देंगे, सॉरी, उसमें 2 से नहीं, 2 से अभी ये यहाँ 2 से भाग होगा, ये नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 3 वर्ष का आ जाएगा, है ना दोस्त, ये 3 वर्ष का आ जाएगा, सॉरी। अब ये 3 वर्ष का हो गया, अब ये 3 वर्ष का हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप आसानी से बदल लेंगे। चलिए, अब इस सवाल को लगाते हैं, देखिए बहुत आसान हो चुका है। देखिए करते हैं, पहले मैं आपको फार्मूले के माध्यम से मैं करा देता हूं। आपका यहाँ 4000 गुड़े 1 प्लस 10%, 10 वर्ष है बटे 100, और पावर आपका कितना, 3 वर्ष का, यही तो दिया गया है।
यही तो आपको दिया गया है। कोई यहां तक दिक्कत, यहां तक कोई समस्या आपको आई हो तो बताइए। नहीं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे, अब इसको देखिए, 1 0 से 1 0 इंटू 10 1 का नाम 10, 10 1 11 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 4000 गुणे 11/10, 11/10, 3 साल का लिया भैया है ना, 3 साल आप ले जाइए। अब ये तो आप कर दिया, अब इसको आप काट लीजिए, जो कटे आप काट दीजिए। देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 क्यों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? 13, 11 गुणे 11 करेंगे 3 बार तो कितना हो जाता है? 11 गुणे 11 1 3 3, यानी कितना हो जाता है? 13 31 हो जाता है। और इसमें 4 से आप गुणा कर दीजिए। 4 कहाँ? 4 यहाँ बचा है, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 4 1 नम 4 हो जाएगा दोस्त, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 1 13 हो जाएगा, फिर 4 1 नम 4, 4 1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। कहाँ दिया है दोस्त? ये 5324 आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ए वाला क्या हो जाएगा दोस्त? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इतना पहले बताइए। ये तो था फार्मूले के माध्यम से, ये फार्मूला था। अगर आप कहेंगे सर ये तो बेसिक था, ये बेसिक नियम है, ये जैसे आपको हाई स्कूल इंटर में आप पढ़ते आ रहे हैं वैसा है। अगर सर कहेंगे रेशियो मेथड से आप लगाना, जैसे कंपटीशन में हमको तेजी से करना है तो कैसे करेंगे? तो ऐसे नहीं करना है दोस्त। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। करना ऐसे कुछ नहीं, आपको एकदम आपको तुरंत यही चेंज कर लेना। जैसे ये 20% है, इसमें तुरंत आप भाग देंगे तो कहेंगे सर ये 10% हो जाएगा। बिल्कुल भैया सही है। कहेंगे सर ये तो 2 से 2 कट जाएगा, कहेंगे 2 1 का नाम 2, 2 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 वर्ष हो जाएगा। इतना कर दिया, अब छोड़िए, पूरा झंझट आप खत्म। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से जानते 1 11 होता, सीधे आप करेंगे। पहले वर्ष 10 रहा, फिर 11 हो गया, 10 रहा, फिर सर 11 हो गया, 10 रहा, फिर आपका 11 हो गया। तो कहेंगे सर ये तो आपका सीधे 10,000 हो जाएगा। कहेंगे सर ये 13 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 31 हो जाएगा। कहेंगे सर इसका दिया था मूलधन 4, कितना दिया था? 4, 4000 दिया था। तो कहेंगे सर 4000 से 4000 आपका 3 0 3 0 उड़ गया, 4 से इसका मल्टीपल हो गया, तो 4 का इसमें आप मल्टीपल कर दिए, 4 1 नम 4 कर देंगे, 4 3 12 कर देंगे, 4 3 12 1 13 कर देंगे, 4 1 नम 4, 4 1 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना समय लगा? बताइए। और कितना आपको पन्ना खर्च करना पड़ा? कितना आपको गोजना पड़ा? नहीं ना ज़्यादा। अब इससे भी आसान तरीका है, देखिए आसान तरीका क्या है। कहेंगे सर 10 का पावर हम कर देंगे 3 और बटे में यहाँ कर देंगे 11 का पावर 3, ऐसे कर दीजिए ना। अब कहेंगे सर 10 के पावर आपका 10,000 लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। 11 का 13 31 लिखा जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। तो कहेंगे सर 10,000 का हमारा कितना दिया था? 10,000 का हमारा 4,000 दिया था, बिल्कुल सही है। 3 0 से 3 0 उड़ा दिए। कहेंगे सर इसमें 4 से हम मल्टीपल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5324। यही तो आंसर था, ये आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से चाहे लगाइए, चाहे आप इस तरीके से लगाइए, चाहे आप पहले मेथड से लगाइए, आपको सब आसान कौन सा है? आपका ये वाला आसान है या ये वाला आसान है। इसमें आपको 3 बार लिखना है, इसमें लिखना भी नहीं। 10 का आप वर्ग जानते, 10 का घन जानते हैं और 11 का घन जानते हैं, आप सीधे आंसर करके चले आएंगे। कितना समय लगा बताइए दोस्त? ऐसे आप बना सकते हैं कि नहीं, है ना? अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैं आपको मैथ का पूरा सहयोग करूंगा। बस वीडियो पूरी लास्ट तक बने रहिए, एकदम आपको एक एक वीडियो आप देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे चलें। 8वां नंबर सवाल लगाइए। 8वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल और जबरदस्त है। चलिए लगाइए, लगाइए। आपको समय मैं भरपूर दूंगा ताकि आपको दोस्त पूरे आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत, आपको समस्या ना हो। चलिए देखिए, पढ़ता हूं क्वेश्चन। आपका कितना? 2500 का 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या 2 वर्ष रहना चाहिए? 2 वर्ष। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ? 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये 2 नहीं होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज प्रतिमाह तिमाही होगी। चलिए ब्याज आपकी प्रतिमाह तिमाही होगी, ये तो बात पूरी समझ में आ रहा है। ये आपका 2 नहीं रहेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यहाँ रहना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये आपका नहीं रहना चाहिए। तो आप लगाइए। कह रहा 2500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का, यानी 1.5 वर्ष का मतलब 1 बटा यहाँ देना चाहिए, 1/2।
ठीक है, 1/2 ही मान लेते हैं ना। 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज आपका प्रतिमाह तिमाही होगा। अभी आपका छमाही पे सवाल लगा है, छमाही पे आपको सवाल लगा है, अभी मैं बताऊं, बहुत आसान तरीके से बताऊं कैसे लगाना, ये आप तो जान गए होंगे। अब आपका यहाँ तिमाही दे दिया, अब तिमाही पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। तिमाही पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि तिमाही वाला आपको सवाल कैसे लगाना है। तिमाही का भी आसान होता है, चलिए देखिएगा तिमाही का कैसे होता है। अब तिमाही का हम निकालना पहले ऐसे सिखा दें। पहले आपको अगर दर दिया रहेगा तो दर कैसे निकालेंगे, और समय दिया रहेगा तो आप समय कैसे निकालेंगे। अगर 8% दे दिया आपको, ठीक है। अगर आपका यहाँ 12% दे दिया तो क्या करेंगे। अगर आपका यहाँ 20% आपको दे दिया तो क्या हुआ। अगर आपका यहाँ 4% दे दिया तो क्या करेंगे। ये आपका परसेंटेज देगा, कहाँ देगा, जब आपका प्रतिमाह तिमाही संयोजित होगी तब। ऐसे सवाल में बता रहा हूं। और समय आपका देगा, जब समय आपका कितना दे देगा भैया, मान लीजिए 1/2 दिया ही है, क्यों, फिर 1/4 दे सकता है, दे सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकता। अच्छा, 1/4 की जगह और आपको सवाल क्या दे सकता है, अगर इसमें मान लीजिए 2 वर्ष का लिए दे दिया, मान लीजिए यहाँ वर्ष लिखना पड़ेगा तो समझ पाएंगे ना, वर्ष वर्ष है, ये वर्ष है, 2 वर्ष, एक ये 2 वर्ष, और यहाँ आपका 4 वर्ष। चलिए ये आपके सामने है, ऐसे आपको दिया जाएगा। और 3 वर्ष का भी लिखता है, मैं 3 वर्ष का अगर लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा, 3 वर्ष का भी लिख दे रहा हूँ, अगर आपका संतुष्ट हो जाए तो अच्छा है। चलिए 3 वर्ष का, अब ये आपका निकला गया। अब ये आपका छमाही निकाल, अभी छमाही निकाल लिया, अब ये आपका क्या है, ये आपका तिमाही है। तो तिमाही से अभी को मैं जस्ट आपको बताया हूं कि जब तिमाही देगा तो तिमाही में आपको कुछ नहीं करना है, 4 से भाग देना है, क्यों, यही तो बताया हूं। 1 सेकंड बाबू, 1 सेकंड का समय देंगे। चलिए अब यही आपका देखिए, इसमें 4 से हम भाग लगा देंगे, 4 से कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे करना है उसको भी मैं करके आपको दिखाता हूं, देखिए आपको। अब देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, अगर इसमें मैं 4 से भाग लगा दूं, तिमाही का देखिए, छमाही का मतलब होता है 2 से भाग करना, और आपका तिमाही देगा तो 4 से भाग करना, इतना आता है। इसमें 4 से आप भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 2% का लग जाएगा। अगर इसमें आप 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, यहाँ 3% लग जाएगा। अगर यहाँ 4 से भाग करेंगे, 4 5 20, यहाँ 5% लग जाएगा। अगर यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ 1% लग जाएगा। ये आपका बदलना आया कि नहीं बताइए, ये समझ में आया चीजें कि नहीं, इतना मुझे बताइए कि ये समझ। अच्छा, अर्धवार्षिक भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं छमाही देता है, तिमाही देता है, तिमाही को अर्धवार्षिक भी लिख देता है। अगर तिमाही को अर्धवार्षिक लिख देगा तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। क्या लिख देगा, अर्धवार्षिक। अगर अर्धवार्षिक कहीं पे लिख देगा तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अर्धवार्षिक लिखे या कुछ लिखे तो समझ जाना है कि अर्धवार्षिक जब लिखेगा तो समझ जाइएगा कि आपका क्या हो जाएगा, तिमाही ही पूछ रहा है। अब इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से कैसे करेंगे, सब में 4 से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर 1/2 है, इसमें आप गुणे 4 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ 2 वर्ष का निकल जाएगा। बात समझ में आई। 1/4 दिया है तो इसमें गुणे 4 करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 वर्ष का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 1 वर्ष का हो जाएगा। ये आपका 2 है तो 2 में इसमें 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, ये 8 वर्ष का हो जाएगा। अगर ये 4 है तो 4 चौक का 16, ये 16 वर्ष का हो जाएगा। अगर ये 3 है, 4 3 12 कर देंगे, 4 से में गुणा कर देंगे, 4 3 12, ये 12 वर्ष का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं कैसे निकालना। 4 से हमको अगर बटा रहेगा तो भाग देंगे, अगर बटा नहीं रहेगा तो हम गुणा कर देंगे। ऐसा हम करके आंसर बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अभी मैं चीजों को आराम से मैं बताया हूँ कि लास्ट में बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन सामने है तो क्वेश्चन पर चर्चा तो करना ही है, क्वेश्चन के बारे में समझाना ही है। अब इस सवाल को हम लगाते हैं, इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं सवाल को लगाता हूँ, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे। देखिएगा सवाल कैसे लगाना। पहले ये दिया है 8%, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका दिया गया है, जो दर दिया गया है, दर आपका जो है 8% दिया हुआ है। फिर आपका समय जो दिया है, समय, समय क्या दिया हुआ भैया, कितना समय, हाँ 1/2 दिया है, 1/2 वर्ष दिया गया है। और मूलधन आपका जो दिया गया है वो आपका 2500 दिया गया, बस यही तो दिया गया। चलिए अब चेंज कर लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए, आपका दिया गया है तिमाही,
तिमाही में 4 से भाग, इसमें अगर हम 4 से भाग लगा देंगे तो कहेंगे सर 4 दूनी 8, ये 2% लग जाएगा। समझ में आया? हाँ 2% लग जाएगा। अगर इसमें हम 4 से करेंगे 1/2 में, अगर हम 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 वर्ष का हो जाएगा, ये 2 वर्ष का हो जाएगा। अब सबको चेंज कर लिए तो सवाल आप लगाइए, सवाल लगा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। चीजें समझ में आ रही? थोड़ा सा मुझे समझाने में मैं सोच रहा हूँ आपको, जो भी बेसिक लड़का आया हो, बेसिक का मतलब जो भी लड़का न्यू आया हो, उसे कुछ भी नहीं आता हो, मैं उसको भी लेके चल रहा हूँ, और जिसको आता है मैं उसको भी लेके चल रहा हूँ, ताकि दोनों पार्टियों को समझ में आए। अब ये देखिए, अब इसको लगा दीजिए, सीधे आप कर देंगे, सीधे आंसर आ जाए। देखिए करना क्या है, मैं रेशियो मेथड से लगा दूं क्या? चलिए रेशियो मेथड से नहीं तो ऐसे लगा दे रहा हूँ, 2500 1 प्लस 2% बटे आपका 100, यहाँ 2 वर्ष। इसी पे आप करिए, यहाँ लिखिए 2500, लिख सकते हैं कि नहीं, 2500। अब इसको देखिए, 2 एक नाम 2, 2 पच्चे 10, यहाँ 50 हो जाएगा। समझ में आया काटना? 50 एक नाम 50, 50 में एक जोड़ेंगे 51, 51 बटे आप 50 लिख दीजिए, और 51 बटे आप क्या लिख देंगे, 50 लिख दीजिए। इतनी चीजें लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। आपका ब्याज पूछा है ना, आपका देखिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये ब्याज पूछा गया है। मिश्र धन मन से मूलधन घटा देंगे तो आपका ब्याज हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ दीजिए, अगर ब्रैकेट आप तोड़ देते हैं तो आपको आसानी से सवाल हल हो जाएगा। ब्रैकेट आप तोड़ना जानते हैं कि नहीं, इतना बताइए पहले, ब्रैकेट तोड़ना जानते हैं कि नहीं? अच्छा नहीं जानते हैं तो सीख जाएंगे। चलिए अब ये देखिए, यहाँ लिखेंगे 2500 गुणे 51 बटे 50 गुणे 51 बटे 50। ये इतना करना नहीं, अगर रेशियो अगर लगाते तो इतना आपको करना नहीं होता मैं, लेकिन आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीज़ें अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो हटा देंगे, कोई दिक्कत। ये देखिए 55 25 होता है तो 25 से कट जाएगा। 51 का गुणा 51 में करेंगे, मैं बताया था कल कितना आया था, हाँ कितना आया था? चलिए 51 का वर्गमूल मैं कर देता हूँ, अगर 51 का नहीं याद है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, 5 एक नाम 5 हो जाएगा, 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 26 2601 हो जाएगा। 2006 से ये मिश्र धन आ गया, अमाउंट आ गया। अब इसमें ब्याज पूछा है तो मूलधन, अगर मिश्र धन मन से अगर मूलधन घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2000 मन से आप क्या लिखेंगे, 2601 मन से कितना घटाना भैया, 25,000। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 1, अब ये 2 2 कट जाएगा, 101 कहीं लिखा है, 101 आपका ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था मेन आपका बेसिक मेथड से, ये फार्मूले का मेथड। अब बिना फार्मूले से हम करते कैसे हैं, मैं मिटाऊं इसको दोस्त? चलिए मिटाता हूं। अब इसका बिना फार्मूले से देखते हैं कितना तेजी से हम कर सकते हैं। देखिएगा, बिना अगर फार्मूले से आप करना चाहेंगे तो आप आसानी से सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए एक ही झटके में आप उड़ाएंगे नजर को, है ना। अब इसमें कहेंगे सर 4 से हम भाग करेंगे, 4 दूनी 8, ये 2% हो जाएगा। अब इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 लिख के तो 2 कट जाएगा, ये 2 वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। अब ये 2 वर्ष का हो जाएगा तो आप फ्रैक्शन वैल्यू अगर 2 का इसका चेंज करेंगे तो कहेंगे 2 एक नाम 2 होता है, 2 पच्चे 10 होता है, 2 पच्चे 10 होता है तो यहाँ 50 हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप जान ही रहे आधा है, अगर 100% का आधा निकालेंगे तो 50% होता है, बिना आपको समझे दिमाग लगाए। तो कहेंगे सर पहले 50 रहा, बाद में आपको कितना होगा, 51 होगा, यही तो हो गया। इसका वर्ग कर दीजिए, सीधे समझ में आ जाएगा। 50 का वर्ग होता है सर 25 होता है, और 51 का वर्गमूल अभी हम लोग किए थे, कितना आया था 51 का वर्गमूल, 600 कितना आया था अभी को हम 51 का वर्गमूल जो निकाले थे 2601, हाँ ठीक है 2601 आया था। अब इसका वर्गमूल, ये इसका मूल दिया है, इसका मूलधन देखिए 25,000 दिया है, सेम सेम, तो ये सीधे सीधे आपका कट जाएगा, तो यही आपका निकल के आएगा 2601 आ जाएगा। अब इसमें से हमको ब्याज निकालना है, इसमें से हम इसमें घटा देंगे अगर ये दोनों को तो इसमें आ जाएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 101 आपका आ जाएगा ये ब्याज। तो यही आंसर हो जाएगा सी वाला। बताइए कितना समय लगा, समझ में आया? समझ में आया तो दोस्त लाइक जरूर करेंगे। कंटेंट में आपको मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं, अगर आपको मैथ नहीं आ रहा तो 100% आपको मैथ मैं सिखा के छोड़ूंगा। बस आप वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेंगे तो फिर मैं आपको सिखा पाऊंगा
और चीजों को आप समझ पाएंगे। समझ रहे हैं दोस्त? चलिए आगे चलें। अगला सवाल 10वां नंबर सवाल लगाइए। ये छमाही और तिमाही की चीज आपको समझ में आया हो तो आप एक बार थम्स अप करेंगे, लाइक भी कर देंगे, है ना, बटन। चलिए आगे देखिए सवाल आपका, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है। अब याद रखिएगा, प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहा है, घट रही है। घट रही, यदि वर्तमान जनसंख्या आपका 15,625 हो तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। बहुत ही जबरदस्त सवाल, अच्छे सवाल है आपके, है ना। चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर आप चीजें को समझ पाएंगे। चलिए सवाल को लगाते हैं। कर यदि एक शहर का फार्मूले देख लीजिए, फार्मूले आपका अमाउंट बराबर P1 प्लस R बटे 100, यही हो जाएगा, प्लस एन। अब यहाँ घट रही है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको गोला किया हूं कि आपको घट रही है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ घट रही तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं करना पड़ेगा। इसको अमाउंट यहाँ मूलधन 1 माइनस R बटे 100 और यहाँ एन लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला लगा देंगे। एक बार मैं फार्मूले से बताता हूँ, एक बार आपको रेशियो मेथड से बताता हूँ। 3 वर्ष का कहा हुआ है, देखिए कितना दिया गया, मूलधन इसमें दिया गया है क्या भैया, हाँ, मिश्रधन दिया क्या, 15,000 हो जाता। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या रही। अच्छा, शहर की जनसंख्या पूछ रहा है कि जो घट रही है तो वो कितना घट रही है 3 साल बाद आपका, 3 साल बाद आपका कितना घट रही है। तो इसको सवाल कैसे लगाएंगे, दोनों मेथड से मैं लगाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए फार्मूले के माध्यम से मैं एक बार लगाता हूं, देखिएगा कैसे। आपका कितना दिया गया भैया, 15,000, 15,625, कोष्टक में आपका क्या लिखा गया है, 1 माइनस 4 बटे 100 और यहाँ 3 वर्ष। इसी को आप हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,625 गुड़े, यहाँ 4 से काटेंगे, यहाँ 25 आ जाएगा, तो 25 का नाम 25 हो जाएगा, 25 में से 1 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 बटे 25, 24 बटे 25 गुड़े 24 बटे आपका 25। समझ में आई चीजें कि नहीं, यहाँ 24 होगा। चीजें समझ में आई दोस्त। 25 का नाम 25, 25 में से 1 घटेगा तो आपका 24 आएगा। 24 बटे 25, 24 बटे 25, एक बार और 3 वर्ष का दिया है तो 24 बटे 25, 24 बटे 25, इतनी चीजें लिख दिए, समझ में आया। अब इसी को आप काट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। अगर काटना पीटना आप जानेंगे, देखिए सीधे सीधे ये मुझे लगता है ये वाला, ये तीनों कट जाएगा, आराम से कट जाएगा बिना कुछ पूछे। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे ये कट जाएगा, 25 का पहाड़ा ये पढ़ेंगे, 25 का। अगर आपको काटना पीटना नहीं आता तो आप 5 से काट लेंगे, मैं आपको काटना भी सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 5 से करेंगे सर 5 25 होता है, 5 से करेंगे 5 यानी 15, 5 एक नम 5, यहाँ 2, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, कहेंगे सर 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25। देखिए 25 का वर्गमूल होता है 625, 625 आपका सामने दिया है तो ऐसे ही काट सकते हैं। वर्गमूल आपको याद आना चाहिए, अगर जोड़ना और घटाना आपको नहीं आता तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। अब 24 का क्यूब है, अगर 24 का क्यूब नहीं आता तो 24 का वर्गमूल आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 24 का क्यूब होता है 13,824 हो जाए, 13,824 होता है, ये इसका क्यूब होता है ना। अगर वर्ग नहीं आता तो वर्ग आप निकाल लेंगे, जैसे आपका कितना 24 है, 24 का वर्ग अगर आप निकालना है तो कहेंगे सर कैसे निकाल सकते हैं, तो कहेंगे सर 4 चौक का 16 कर सकते हैं, 2 दूना 4 कर सकते हैं, 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कर देंगे, यहाँ 16 लिख देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ 5, 576 आपका 24 का वर्गमूल होता है। तो एक बार 24 और गुणा कर दीजिए, आपका 13,824 आ जाएगा। 13,824 कहीं दिया है तो सी वाला आपका दिया है तो करेक्ट आंसर। उड़ा देंगे कि नहीं बताइए, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। अगर घट रही तो घटा देंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो आप क्या करेंगे, सवाल को सेम लगा दें। अब मैं रेशियो मेथड से लगाना चाहता हूँ, ये आपको समझ में आया, चीजों को नोट कर लिए। मैं रेशियो मेथड से आपको बता दूं, रेशियो मेथड से देखिए कैसे करना, ध्यान से आप देखिएगा। चलिए रेशियो मेथड से आप देख लीजिए, बहुत आसान है। 4% दिया है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू आप चेंज कर दीजिए। अगर 4% का फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे, कहेंगे सर 25 चौका 100, 1 बटा यहाँ 25 हो जाएगा। अब ये घट रहा तो 1 माइनस कर देंगे तो कहेंगे सर पहले 24 रहा होगा, बाद में फिर 25 हुआ होगा। ओह 24 लिखा है ना भैया, ये आपका 24 रहेगा, पहले 24 रहेगा तभी तो बढ़ेगा। पहले वो पूछ रहा है पहले जनसंख्या कितनी थी, यही तो पूछा था। बाद में शहर की जनसंख्या क्या होगी, अच्छा बाद में शहर की जनसंख्या क्या होगी, बाद में शहर की जनसंख्या हम जो बता रहे हैं वही होगी।
घबराइए नहीं, क्या होगी अभी आप भी बता सकते हैं क्या होगा। यहाँ आपका 25 हो जाएगा और यहाँ 24 हो जाएगा और यहाँ आपका 25 हो जाएगा दोस्त और यहाँ आपका 24 हो जाएगा और यहाँ आपका 25 हो जाएगा, यहाँ आपका 24 हो जाएगा। इतना बार आप लिख भी नहीं सकते, आप ऐसे ही कर सकते जैसे मैं आपको बताया। 25 का भी का वर्गमूल आप किए थे कितना, 25 का घन करेंगे तो 15,625 आ जाएगा और 24 का वर्गमूल अभी 13,824 आपका आया था। 13,824 अभी को आप क्या किए थे, 13,824 आपका कितने हो जाएगा, 24 का घन हो जाएगा। अब देखिए इसी का मल्टीपल आपका दिया गया है 15,000 इतना, ये कट जाएगा, इसी को आप एक में गुणा करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। तो आप सीधे सीधे आप आंसर करके चले आएंगे सी वाला, समय नहीं लगेगा, आप तुरंत सवाल को आप उड़ा सकते हैं एक बार में, है ना। अगला सवाल लगाइए दोस्त, अगला सवाल बताइए इसमें आंसर क्या होगा। जबरदस्त सवाल आपके सामने है, समय तो नहीं जा रहा है, समय ज्यादा जा रहा है तो बता दीजिएगा। समय आपका अगर ज्यादा हो रहा है तो बता दीजिएगा, मैं सोच रहा हूं आपको कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे सवाल बताता चलूं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, है ना, एक सवाल और करता हूं दोस्त, 10 नंबर, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 अगला नंबर का अगले दिन कर देंगे ना। चलिए लगाइए, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। चले आगे, किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है, हाँ भैया घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या। बहुत आसान है, मैं रेशियो मेथड से लगाता हूं, देखिएगा आंसर कैसे करते हैं, तेजी से करिएगा। देखिए कैसे, 10% कह रहा है, 10% के हिसाब से घट रही है, तो पहले 10 रहा होगा, बाद में घट के 9 हो गया, पहले 10 रहा, बाद में घट के आपका 9 हो गया, 10 रहा, बाद में घट के आपका 9 हो गया। फिर इसको आप क्या कर देंगे, सीधे यहाँ लिख देंगे, 3 जीरो लिख देंगे, यहाँ कर देंगे 9 9 81 कर देंगे, 81 का यहाँ गुणा 9 कर देंगे, 9 एक का 9 हो जाएगा, 9 8 72, यहाँ 72, 729 हो जाएगा। इसका आप 10,000 देख ही रहे हैं, एक का मल्टीपल है, यहाँ एक का मल्टीपल करेंगे 729, आपका क्या आंसर हो जाएगा, 729 कहीं दिया है, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, अगर तेजी से मैं लगाना चाहूं और तेजी से मैं आपको बताना चाहूं तो ऐसे ही उड़ा सकता हूं, और भी ऐसे तेजी से कर सकता हूं। यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, कहेंगे सर इसका घन करिए, इनका घन अगर करेंगे तो कहेंगे सर 10,000 है, 1,000 है, सॉरी इसका घन करेंगे तो अभी 7,029 आया था, 729 आया था, सॉरी 729 आया था, और इसका कहेंगे सर आपका 1,000 दिया है तो एक का मल्टीपल, अगर एक का मल्टीपल इसमें करेंगे 729 आपका आंसर हो जाएगा, 729 डी वाला करेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया चीजें, तेजी से लगाया गया नहीं ना। चलिए अगला सवाल आप पढ़ के आएंगे और लगा के आएंगे, 11 नंबर का सवाल अगर आपको आ जाएगा तो कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला नंबर आपका कल जो पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन आप ठोस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक दिन भर में एक सवाल, दो सवाल, कुछ भी सवाल आप पढ़िए, जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए, ताकि वो चीज आ जाए, कभी भूले ना, क्योंकि ये बार बार वही चीजें आपके सामने आपको आते रहेंगे। आप सोचिए अगर 365 दिन है, 365 दिन अगर वो जो चीज पढ़ रहे हैं वो चीज याद हो जा रही, दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो आपको कितनी बढ़िया बात है। तो समझिए 1-2 साल में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ते हैं वो चीज भूलते हैं, ये आपका कुदरती ये सब देन है। अगर जो चीज आप पढ़ेंगे या जो चीज आपके दिमाग में आ गया अगर नहीं भूलेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। भूलना भी एक सही बात है, हर चीज को भूलना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको याद करने के लिए उसको हमको 2 बार 3 बार रिवाइज करना। जैसे इसी सवाल को अगर आप, इसी वीडियो को अगर आप 3 बार 4 बार 5 बार देख लेंगे, पहले एक बार लगाएंगे तो आपको समय लगेगी, दूसरी बार लगाएंगे तो कुछ समय कम लगेगी, फिर तीसरी बार लगाएंगे तो कम समय लगेगी, उससे भी कम लगेगी, चौथी बार लगाएंगे और कम समय लगेगी। समझ में आ रहा, धीरे धीरे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। जानते हैं ना, अगर किसी गली से आप पहले दिन जाएंगे तो गली भूल जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा, तीसरे दिन जाएंगे तो और अच्छे से याद होगा, चौथे दिन जाएंगे तो एकदम पूरा आप तेजी से चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना, बिना बताए। पांचवें दिन अंधेरा में छोड़ दिया तब भी आप गली से निकल जाएंगे। छठवें दिन आप जब जाएंगे तो आप बता देंगे बैठे बैठे कि कहाँ पे मोड़ आएगा, कहाँ पे आपका दरवाजा, कहाँ पे। सातवें दिन आप जाएंगे तो डब्बा डिब्बी सब जान जाएंगे, किस कहाँ डब्बा रखता है, कितना वो दुकानदार डब्बा रखता है, कितना क्या रखता है। आठवें दिन आप जब जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ जान जाए। ऐसे आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीने जाएंगे तो हर दुकान वालों को जान जाएंगे, फला नाम का फला दुकान है, फला दुकान का फला नाम। समझ में आई चीजें। इसी तरह आपको पढ़ना भी होता है, एक दाई में पढ़े नहीं काम बनता दोस्त, बार बार पढ़ना पड़ता है। ये मेरी बात आप क्या करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।